नमस्कार। मैं डॉक्टर गणेश पांडे। होम्योपैथी इट्स डिफरेंट मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों एक बहुत गंभीर समस्या जो आजकल आम हो गई है, बवासीर, जैसे पाइल्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जनता परेशान है। और काम का वो जितना है कि उसकी वजह से उनको समय से पाखाना जाने को भी नहीं मिलता है। और वो इतना बिजी रहते हैं कि अगर पखाना जाना भी है तो उसको टाल जाते हैं। और ये स्थिति बहुत ख़तरनाक होती है। ऐसे में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है, पेट में ज़ोर लगता है और मल चूँकि जा नहीं रहे इसलिए प्रेशर बनता जाता है। और ऐसे प्रेशर में जो आगे की नसें हैं खून की, उन पर दबाव बढ़ता है। और जो दबाव बढ़ता है तो वो फूल जाती हैं। और अगर वो अंदर फूल गई तो इंटरनल पाइल्स बन जाते हैं। और बाहर फूलती हैं जो कि एनस के किनारे किनारे, जो गुदा द्वार होता है उसके किनारे किनारे वेन की सप्लाई होती है। और वो वेन फूल जाती है और फूल जाने के बाद कभी कभी वो बाहर भी आ जाती है, जिससे वो बहुत कष्टदायक हो जाती है। और जब भी कभी पाखाना कड़ा होता है तो वो बाहर वाली नस कभी कभी फट जाती है और उससे ब्लीडिंग हो जाती है। और अंदर की नसों में अगर पाखाना ज़्यादा सख्त है तो खून लैट्रिन के साथ में आता है। लेकिन बाहर वाली जो नसों में खून आता है वो लैट्रिन के बाद अलहदा या पहले अलग से खून आता है और वो लाल लाल किस्म का खून होता है। ऐसे में ये बड़ा कष्टदायक हो जाता है कि आसानी से पाखाना पास हो जाए, निकल जाए। तो इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो बड़ी कारगर हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूँ। पहली दवा है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका का बहुत अच्छा योगदान है पाइल्स में, क्योंकि जो बच्चे या जो व्यक्ति दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात में देर तक ड्यूटी करते हैं और या कहीं और भी बिज़ी रहते हैं और रात में बिज़ी रहने के कारण उनको बहुत मानसिक कष्ट हो जाता है। ऐसे में जब ये लोग देर तक रात में काम करते हैं तो सुबह जल्दी जग नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनका पखाना जाने का टाइम अस्त व्यस्त हो जाता है। और अंदर से दबाव पड़ने के कारण नसों में स्वेलिंग हो जाती है और वो फूल के बाहर बवासीर के रूप में आ जाती हैं। और ऐसे में होता क्या है, जब आप नींद पूरी नहीं लेंगे, ठीक से सोएंगे नहीं, तो उनको इच्छा होती बार बार लैट्रिन जाने की, लेकिन जाते हैं लैट्रिन होती नहीं है। और ज़ोर लगाते हैं तो नसें फूल जाती हैं, तो उनको रोकना पड़ता है लैट्रिन। फिर जाते हैं, फिर नहीं हो पाती लैट्रिन, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो नसों से खून आने लगता है। ऐसी दशा में नक्स वोमिका 200 रोज़ रात में सोने से पहले 10-10 मिनट में 2 खुराक ले लें। उससे आपको कुछ दिनों में आराम हो जाएगा और आपका सुबह उठने के बाद में मूड फ्रेश रहेगा। एक दवा और है एलो 200। इस दवा में अक्सर होता है कि गुदा द्वार के किनारे किनारे अंगूर के गुच्छों की तरह से बवासीर के मस्से निकल आते हैं। और जैसे ही कोई ज़ोर लगाता है, पूरा का पूरा मस्से का गुच्छा बाहर आ जाता है और लैट्रिन जाने में बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में सुबह शाम 200 नंबर की एलो 4-4 बूंद ज़बान पर डालें। 1 हफ्ता लेने के बाद में आपको आराम महसूस होगा। एक दवा और है एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि गुदा द्वार के ऊपर जहाँ लैट्रिन होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत लकड़ियाँ से भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है और मल बहुत कड़ा हो जाता है। ज़ोर लगाना पसंद नहीं करता मरीज़,
जब जब लेट्रिन जाना होता है तो बाहर जो नसें होती हैं, जिन्होंने पाइल्स का रूप ले लिया है, वो बहुत सख्त हो जाती हैं। तो आदमी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता है, बार बार जाता है, बार बार चला आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे खून भी आने लगता है। ज़्यादातर ऐसे मस्सों में चूँकि बाहर की तरफ रहते हैं वो, इसलिए खून कम आता है, लेकिन दर्द बहुत होता है, सूजन आ जाती है। ऐसे में एस्कुलस हिप्पोकास्टैनम 200 नंबर की खुराक रात में 10-10 मिनट में 2 डोज लें। कुछ दिन लेने के बाद आपको आराम होगा। एक और दवा आती है हेमामेलिस। ऐसे में जब भी आदमी पखाना जाता है तो जब ज़ोर लगाता है तो तुरंत खून आने लगता है, और जितनी बार आदमी लेटिन जाता है उतनी बार खून आता है, और दर्द होता है अंदर की तरफ, अंदर की परत में दर्द बहुत होता है। अक्सर ऐसे केसेस में इंटरनल पाइल्स होते हैं और बहुत दर्दनाक होते हैं। ऐसे में हेमामेलिस टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम लें तो आपको आराम महसूस होगा। एक और दवा है म्यूरियाटिक एसिड। इस दवा में जब मरीज पेशाब करने बैठता है तब भी पाइल्स निकल आते हैं, गांठें बाहर आ जाती हैं और बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। लेट्रिन करने के बाद आदमी पस्त हो जाता है। ऐसे में म्यूरियाटिक एसिड 30 लगातार 1 हफ्ते तक दें, सुबह दोपहर शाम, मरीज को आराम होगा। आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें और लाभ पाएँ। मुझे आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।